हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 के बाद जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन करवा दूंगा इसी वीडियो में। इसके बाद मैं विविध प्रश्नावली का भी क्वेश्चन कराऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको प्लेलिस्ट में लेक्चर 1 से लेकर के सारा वीडियो आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का मिल जाएगा। तो अभी मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 16 का, और क्वेश्चन नंबर 16 को मैं आसान तरीका से आपको बताऊंगा। और बराबर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार बोर्ड परीक्षा 2025 को उठा करके देखिए कि कितना इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो आपको भी मन से पढ़ना है और इस बार बोर्ड परीक्षा में आपको भी गर्दा मचाना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा कि क्या है। साइन इनवर्स यहां पर साइन क्या है 2 पाई, अब बटा में क्या है 3 है ना। तो कभी भी इस तरीका का क्वेश्चन आए तो आपको रेंज का ध्यान जरूर रखना है कि इसका रेंज क्या है। तो आपको ध्यान होगा कि मैं बताया था कि साइन का जो रेंज होता है वो -π/2 से बड़ा होता है और +π/2 से छोटा होता है। अब जरा देख लीजिए कि ये जो है वो -90 से बड़ा और +90 से छोटा है क्या? अगर वैसा है तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो चेक करते हैं। 2 पाई यानी 2 पाई के मतलब जो होता है वो 180 होता है और बटा में 3 है। 6 18 और 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, 120। क्या 120 90 से छोटा है? नहीं ना, नहीं है। बिल्कुल 120 90 से छोटा नहीं है और आपको लाना है 90 से छोटा। यानी जब तक आप रेंज में नहीं लाओगे तब तक ये दोनों बाहर नहीं निकलेगा। ये दोनों सेम रहेगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि रेंज में ना लाइए। यानी आपका क्या आया है साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री क्या आया है 120 डिग्री आया है, जो कि रेंज में नहीं है। अब इसको रेंज में लाना है यानी 90 से नीचे लाना है। तो देखिए, आपको जब कभी भी चेंज करना है तो या तो 180 पर चेंज करिए, नहीं तो 360 पर चेंज करिएगा इस क्वेश्चन में, है ना। क्योंकि 90 और 270 पर फंक्शन बदल जाता है, इसलिए आपको 180 और 360 पर ही चेंज करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स, इसका नजदीक क्या है? इसका नजदीक है 180। यानी 180 में क्या घटा दें कि 120 मिल जाए। यानी 180 में अगर हम 60 को घटा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा 120 मिल जाएगा। यानी कि साइन 180 माइनस थीटा का ये फॉर्मूला बना। और साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है कॉस थीटा, क्योंकि ये दूसरा क्वाड्रेंट में जा रहा है और 180 पर फंक्शन नहीं बदलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स सॉरी यार 180 पर फंक्शन नहीं बदलता है तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री जो है वो इसका रेंज में है, इसलिए ये दोनों सेम आया। अब 60 डिग्री को बाहर कर दीजिएगा और इसको रेडियन में बदल दीजिएगा। कभी भी रेडियन से डिग्री में बदलना रहता है तो π/180 से गुना किया जाता है और ये 0 से 0 खत्म और छोटिया क्या हो जाएगा 18। यानी आंसर जो आया आपका वो π/3 आया। क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? π/3 आया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा, क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 एकदम सेम है, बस इसमें टैन लगा हुआ है, एकदम टैन लगा हुआ है। बस बाकी सारा कहानी जो है वो सारा के सारा कहानी सेम है ना। तो यहाँ जरा गौर से देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन को। 17 नंबर कह रहा है कि टैन इनवर्स टैन 3π/4 टैन 3π/4। अब जरा चेक कर लीजिए ना टैन का रेंज क्या है। टैन का रेंज बस यही है, इसमें बराबर सिर्फ नहीं रहता टैन वाला में। अब जरा सा चेक कर लीजिए तो कि रेंज में है या रेंज के बाहर है। यानी 3 पाई का मतलब 180 और बटा में 4, 3 पाई को चेक कर रहे हैं बटा में 4 को। यानी 45 चौका हो जाएगा 180 और 40 तिया 20 से 135 हो जाएगा आपका यहाँ 45 तिया, है ना। तो 135 जो है वो 90 से कम नहीं है, 90 से
ज़्यादा है, यानी रेंज में नहीं है, यानी tan इनवर्स tan 135 है, tan इनवर्स tan 135 डिग्री है, जो कि रेंज में नहीं है। अब रेंज में लाने के लिए यहाँ पे हमको इसको बदलना पड़ेगा, tan इनवर्स tan। अब क्या बदले, 180 पर कि 360 पर? इसका नज़दीकी कौन है, 180 है ना, तो 180 पे आप बदल लीजिए, इसको 180 पर बदल लीजिए। 180 में कितना घटाए कि 35 आ जाए, तो 45 घटा दो तो क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है वो tan इनवर्स tan 180 में 45 घटाया जाता है यहाँ पे, तो 135 आ जाता है। और tan 180 माइनस थीटा बराबर जो होता है tan 180 माइनस थीटा बराबर जो होता है वो आपका होता है माइनस कॉट थीटा, सॉरी माइनस tan थीटा होता है। क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है ना। तो यहाँ पर लिखिए माइनस और tan के बाद लिखिए 45। यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ माइनस tan थीटा होगा, यानी माइनस tan 45 होगा। और एक बात आपको मैं बताया था कि tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर जो होता है वो माइनस tan इनवर्स क्या होता है, थीटा होता है। यानी tan इनवर्स माइनस tan 45 है, तो माइनस tan इनवर्स tan 45 हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों सेम है और 45 जो है वो 90 से छोटा है, इसलिए 45 डिग्री जो है वो बाहर आ जाएगा। और इस डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 से गुना करना होगा, और 45 चौकसिया से, यानी यहाँ पे माइनस पाई बटा 4 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 भी बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 को भी मैं आपको समझा करके बता देता हूं, शिद्दत से देखते रहिए, सारा क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में जो कह रहा है वो कह रहा है tan, 18 नंबर क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से देखिएगा, मैं सिखा दूंगा आपको। tan है साइन इनवर्स 3/5 है प्लस कॉट इनवर्स 3/5 है ना। अब जरा देखिए कि यहाँ पर जो फॉर्मूला सेट होगा, या तो साइन साइन में रहना चाहिए, या फिर कॉस कॉस में रहना चाहिए, या फिर टैन टैन में रहना चाहिए। तो हमें तो लगता है कि इधर टैन है, तो आप इसको टैन में बदल लीजिए तो आपको आसानी होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको उठा करके इधर लेकर के चलते हैं। माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर थीटा, थीटा अल्फा बीटा कुछ भी मान लीजिए, बात वहीं पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे जब इस इनवर्स को दूसरी साइड ले जाएंगे तो 3/5 बराबर हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। यानी P का मान आपका 3 है और H का मान आपका 5 है, तो B का मान क्या होगा, √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी 5 को 2 बार गुना करिए तो 25, और 3 को 2 बार गुना करिए तो 9, और घटाइए तो आएगा 16, और स्क्वायर रूट इसका आएगा 4। यानी B का मान कितना आया, 4 आया। अब यहाँ पे tan में जब इसको बदलेंगे तो यहाँ लिखाएगा tan इनवर्स, और tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो P/B होता है। यानी P का मान यहाँ से उठा करके डाल दीजिए और B का मान यहाँ से उठा करके डाल दीजिए, ये P/ हो गया B। अब देखिए कॉट इनवर्स 3/5 है, तो आपको पता होगा कि tan थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो 1/cot थीटा होता है, यानी इसका उल्टा होता है। तो यहाँ tan इनवर्स का जो मान आएगा वो 5/3 हो जाएगा। अब कहानी बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है वो भी हम आपको बताए हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y। अब उसी फॉर्मूला पे इसको विस्तार करिए तो यहाँ लिखाएगा tan, उसके बाद लिखाएगा tan इनवर्स, यहाँ लिखाएगा x, x के जगह पे 3/4, यहाँ प्लस में लिखाएगा y 5/3, वटा में लिखाएगा 1 माइनस 3/4
इंटू 5/3 है ना। बस अब यहाँ पे देखिए 3 और 3 सेम है, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ tan है और यहाँ पे tan इनवर्स है, और यहाँ जब एलसीएम लीजिएगा तो 4 तिहाई 12, 4 को 3 बार में काटिए तो 3 यहाँ शेष बचता है, और इस 3 का मल्टीप्लाई 3 से करिए तो 9 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 से जो कटेगा वो 4 बार में, और 5 का मल्टीप्लाई 4 से करिए तो 20 हो जाएगा, और फिर बटा में एलसीएम आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4, और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा 5, है ना। अब आपको मैं सारा चीज समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे जो है आपका वो आपका हो जाएगा tan इंटू tan इनवर्स, ये दोनों सेम है ना, बाहर हो जाएगा। यानी कि 12 से ये कटेगा 4 तिहाई 12, और 20 और 9 क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। 20 और 9 क्या हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 3। उसके बाद ये 1 ऊपर जाएगा और 4 में से 5 जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी आंसर जो आएगा वो -29 बटा क्या आ जाएगा बच्चा जी 3 आ जाएगा, है ना। अब तो मैं समझाने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी बच्चे को आसानी तरीका से समझ में आया होगा, क्योंकि कहीं पर भी मैं वैसा मेथड नहीं बताया हूं जिससे कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा परेशानियां झेलना पड़े, है ना। जितना मैक्सिमम आसान भाषा होता है, मैक्सिमम आसान तरीका होता है, वो सारा आसान तरीका को मैं फॉलो करने का प्रयास करता हूं, ताकि किसी भी बच्चे को हमारा शब्द से आपत्ति ना हो, है ना, और किसी भी शब्द को समझने में बच्चे को दिक्कत ना हो, है ना। वैसा शब्द हम बनाते हैं आपके लिए, आपका अच्छा नॉलेज के लिए, आपका अच्छा समझदारी के लिए, क्योंकि आपका जब अच्छा नॉलेज होगा और अच्छा समझदारी होगा तब बोर्ड परीक्षा देने के बाद भी उस समझदारी और उस नॉलेज के वजह से आप बोर्ड परीक्षा के बाद भी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और सफलता के साथ साथ आपको सामाजिक नॉलेज भी होगा, है ना। तो सभी चीज़ का नॉलेज और जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ना। विद्यार्थी का मतलब यही होता है, विद्यार्थी का मतलब सिर्फ साइन थीटा सिर्फ कॉस थीटा करने से नहीं होता है, उसको हर एक क्षेत्र हर एक चीज़ का समझदारी और नॉलेज होना ज़रूरी है ना। तब आप एक अच्छे आदर्श विद्यार्थी के श्रेणी में जाइएगा। तो अब चलिए मैं आपको 18 नंबर के बाद 19 नंबर क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं, और 19 नंबर का जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, और ये भी कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप मेरे साथ रहिए, मैं सारा चीज़ आपको समझा दूंगा, है ना, कहीं पे भी परेशानी नहीं होने दूंगा। तो ये 18 मैंने करवाया, उसके बाद आपको मैं करवाऊंगा 19 नंबर, है ना। 19 नंबर को ज़रा गौर से देखिए, किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं होने दूंगा, है ना, जब तक हम हैं। और सारा वीडियो को मैं प्ले लिस्ट में, किसी भी बच्चा को किसी भी तरह का फी नहीं लगेगा, मैं पूरा के पूरा वीडियो यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में आपको सारा क्वेश्चन सारा चीज़ मैं दूंगा, है ना। बस आप पढ़िए और पढ़ करके कुछ अच्छा करिए, वही हमारे लिए आपका फी होगा, है ना। तो अच्छा जरूर करिएगा, आपको सारा वीडियो मैं दूंगा, सारा वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा आपको। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। यहीं से मैं सोल्व करके आपको बता देता हूँ। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है। बच्चा मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप एक बार रेंज को जरूर चेक कर लीजिए कि कॉस का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो कॉस का जो रेंज है वो 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है, 0 से बड़ा है और पाई से छोटा, यानी 180 से छोटा है। और यहाँ 7 है और पाई का मान 180 है और बटा में 6 है, तो छोतिया 18 और सतिया 21 210 होगा। और 210 तो 31, ये पाई मतलब 180 से बड़ा है
अरे भाई गड़बड़ समस्या है कि 210 जो है वो फिर 180 से बड़ा है, यानी रेंज में नहीं है और रेंज में लाना है। और रेंज में लाने के लिए सभी तरीका मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे आपको रेंज में लाना है। तो जरा गौर से देखिए कैसे रेंज में लाना है। रेंज में भी आएगा और ये क्वेश्चन बनेगा भी और आपका दिमाग का रेंज में भी आएगा ये, है ना। तो कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बटा 6 के मतलब होता है 210 और ये रेंज में नहीं है, इसको हम लोग को छोटा करना है। यानी छोटा कहाँ से करना है? 210 किसके नजदीक है? 180 के ना। जबकि 360 पे भी हम बदल सकते हैं, अगर किसी बच्चा को मर्जी करे तो बदल लेना, क्योंकि हम तो आपको सिखा रहे हैं ना, ये रट्टा नहीं मरवा रहे हैं कि आपको 180 पे बदलना है। अगर आप 360 पे भी बदलते हैं तो आंसर जो है वही आएगा जो हम ला करके दिए हैं आपको, है ना। तो देखिए करना क्या है, यहाँ 180 में क्या जोड़ दें कि 210 मिल जाएगा। तो 180 में 30 जोड़ दीजिए, आपको 210 मिल जाएगा, है ना। और cos 180 प्लस cos 180 प्लस cos 180 प्लस cos 180 प्लस थीटा 180 प्लस के मतलब समझ रहे हैं आप। तीसरा क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ पे 180 रहता है और 180 प्लस के मतलब इस क्वाड्रेंट में, यानी तीसरा क्वाड्रेंट में। और तीसरा क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है और 180 पे फंक्शन नहीं बदलता है, इसलिए यहाँ आपका cos थीटा हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम लोग अब क्या करने जा रहे हैं। cos इनवर्स यहाँ माइनस cos 30 डिग्री हो रहा। बच्चा ये झमेला है थोड़ा सा, कई बच्चे करेंगे क्या कि cos इनवर्स माइनस है तो इस माइनस को बाहर निकाल देंगे, लेकिन नहीं, हम आपको बार बार बताते हैं कि cos इनवर्स के या sec इनवर्स के या cot इनवर्स के आगे अगर माइनस आता है तो सीधे आपको माइनस को बाहर नहीं निकालना है, उसमें कुछ झमेला आता है। और झमेला अगर आपको नहीं मालूम है तो मेरा फर्स्ट लेक्चर जाकर के आप जरूर देखिएगा एक बार। देखिए क्या झमेला आता है। झमेला ये आता है कि cos इनवर्स माइनस थीटा बराबर जो होता है वो पाई माइनस cos इनवर्स क्या होता है? थीटा होता है। देखिए झमेला वाला बात था। अब यहाँ क्या हो जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स क्या हो जाएगा आपका? 30 डिग्री हो जाएगा। पाई माइनस cos इनवर्स क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जरा ओहो पाई माइनस cos इनवर्स, जरा सा मिस्टेक हुआ था भाई, पाई माइनस cos इनवर्स cos 30 हो जाएगा। देखिए काहे कि थीटा का जो काम कर रहा है ना ये cos 30 कर रहा। अब पाई माइनस ये 30 हमारा बाहर निकलेगा तो 30 को हम लोग क्या चीज में बदल लेंगे? रेडियन में बदल लेंगे, क्योंकि इधर रेडियन में है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 तो पाई बटा क्या हो जाएगा? पाई बटा 6 हो जाएगा। बटा में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपका एलसीएम यहाँ क्या हो जाएगा? 6 और यहाँ 6 पाई और माइनस में क्या हो जाएगा? पाई, और 6 पाई में से पाई जाएगा तो 5 पाई बटा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और आपका आंसर यही रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, क्योंकि समझने का क्या ज़रूरत है, बस हमारे साथ आप सीखते जाइए और लिखते जाइए। लिखते लिखते मैं सारा कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर कर दूंगा। अब जरा सा कुछ क्वेश्चन और शेष बचा हुआ है ऑब्जेक्टिव का, मैं उसे भी करवा देता हूं। आप थोड़ा सा ध्यान दे करके देखते रहिए। अब आपके पास यही 2 क्वेश्चन है जो नहीं बना है इस एक्सरसाइज में, इसे भी देख लीजिए। सारा क्वेश्चन तो आसान था ही, अब ये 2 को भी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो देखिए ज़रा गौर से कि ऑब्जेक्टिव नंबर 20 जो है वो क्या कहता है और इस चारों में कौन सही होगा, है ना। तो हल हम लोग कर रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव को। तो साइन है और यहाँ पे पाई बटा 3 है और माइनस में साइन इनवर्स माइनस 1/2 है। हम आपको बताए थे ना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, और जब ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन होगा और पाई बटा 3 होगा और यहाँ साइन इनवर्स, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता
होता है तो साइन कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का, यानी पाई बटा 6 बाहर आ जाएगा। और ये साइन पाई बटा 3 प्लस ये साइन साइन दोनों सेम है तो पाई बटा 6 बाहर हो जाएगा। और यहाँ साइन है और यहाँ एलसीएम में क्या है, 6 है, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 2 पाई हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, यानी साइन साइन 2 1 क्या हो जाएगा 3 पाई और बटा में हो जाएगा 6 और 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ साइन क्या हो जाएगा आपका, पाई बटा 2 हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। और आपका सुंदर सा आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर डी में है 1, यानी 1 आपका फाइनल आंसर है। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, साइन पाई बटा 2 का मान आपका 1 आया आंसर में। अब जरा सा आप क्वेश्चन नंबर 21 को भी कर लीजिए, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और सबसे लास्ट क्वेश्चन है। और कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, और इसे भी भला करिए। तो यहाँ पे हल करिए और लिखिए क्या, tan इनवर्स tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan आपका 60 डिग्री का मान √3 होता है, यानी पाई बटा 3। और cot इनवर्स माइनस √3 है। यही तो झमेला वाला बात है। हम बताते थे ना आपको कि कभी भी कॉट इनवर्स के आगे अगर -x आता है तो उसका मतलब होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स। क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस को ऐसा ही रहने देना है और यहाँ लिखना पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, है ना। पाई माइनस क्या लिखना है, कॉट इनवर्स √3। अब यहाँ पाई बटा 3 लिखिए और ये माइनस है और यहाँ पाई है और माइनस कॉट इनवर्स कॉट कितना डिग्री का मान √3 है, कॉट कितना डिग्री का मान √3 है, तो कॉट आपका कितना डिग्री का मान √3 है, तो कॉट 30 डिग्री का मान √3 है। और 30 को जब रेडियन में बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पाई बटा 6 रेडियन हो जाएगा। और पाई बटा 3 है और माइनस में पाई बटा 6। अब यहाँ पाई बटा 3 रहेगा और एलसीएम यहाँ 6 होगा, ये 6 पाई माइनस क्या हो जाएगा, पाई। अब ये पाई बटा 3 माइनस 5 पाई बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और 3 दूनी 6, 2 पाई माइनस में क्या हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा और 2 में से 5 जाएगा तो -3 पाई बटा 6 हो जाएगा और 3 दूना 6 होगा, माइनस में पाई बटा 2 होगा। ये आपका आंसर रहा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे को समझ में आया होगा। और आपका जो आंसर है उसका कौन ऑप्शन सही है, तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे को समझ में आया होगा। इसे भी मैं साइड होता है स्क्रीनशॉट मार लीजिए ताकि आपको लिखने में सुविधा हो, है ना, किसी भी तरीका का परेशानी नहीं हो। अब हम लोग विविध प्रश्नावली का उदाहरण क्लियर करेंगे और विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर मैं अगला चैप्टर को लेकर के आऊँगा और वो भी चैप्टर आपके लिए बेहतर होगा। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।